श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ये 2 महामंत्रों को करने से दिवाली पर महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। ऐसी ही बहुत सी जानकारी आपको दिवाली तक रोज मिलेगी। अब दिवाली में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। आज मैं आपके लिए आपके फायदे की एक से बढ़कर एक जानकारी लेकर आई हूं। आज आपको दिवाली पर अचूक लक्ष्मी उपाय बताऊंगी। लक्ष्मी जी को दिवाली पर स्थापित करने का तरीका भी बताऊंगी। आपको वो वास्तु बताऊंगी जिसे देखकर माँ लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी और आपको दिवाली पर कैसी मेहंदी लगानी है वो भी बताया जाएगा। दिवाली के मौके पर 5 महा उपाय आपको साख और पैसे में बढ़ोतरी वाले ही बताऊंगी। तो चलिए पहले महा उपाय की बात करते हैं। क्या मालामाल होने का योग नहीं बन रहा है? घर की सुहागन महिला थर्सडे को दूसरी जरूरतमंद सुहागन महिला को सुहाग के 16 सामान दान करें। जैसे 16 श्रृंगार होते हैं। 5 थर्सडेज ऐसा करने से मालामाल होने के योग बनने लगेंगे। सुहागन महिला को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दिवाली में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं और रोज मैं आपको माँ लक्ष्मी को मनाने वाले अचूक उपाय बता रही हूँ जो आपको दिवाली पर करने हैं। आज का उपाय जानिए। एक चौकी पर पारद लक्ष्मी की स्थापना करें। आप खुद दक्षिण दिशा में बैठें। अब 7 लक्ष्मी कारक कौड़ियां इस मंत्र के जाप के साथ आगे रखें। कौड़ियां लक्ष्मी के ऊपर घुमाते हुए लक्ष्मी जी के चरणों में रखें। 27 दिन तक ये सारा सामान पूजा घर में रखें। बाद में उसे जल में पास छोड़ दें। नदी को पल्यूट ना करें। माँ का महामंत्र है ओम श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ स्थिर फट। दिवाली में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं। अगर आपके घर में वास्तु दोष होगा तो माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलेगी। इसीलिए आपको वास्तु दोष दूर कर लेना चाहिए। आपको लगता होगा कि अब पता नहीं कौन सी तोड़फोड़ की सलाह देने वाली हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना तोड़फोड़ के भी अपने घर का वास्तु दिवाली पर सही कर सकती हैं। आपको क्या करना है ये तो जान लीजिए। कम से कम हफ्ते में एक बार समुद्री नमक को पानी में मिलाकर उसे पोछा लगाएं। तुलसी जी का गमला रखें और रोज उन्हें जल दें। जितनी भी पॉसिबल हो घर को रोज साफ सफाई करें और कबाड़ हर अमावस्या को बेच दें। घर में जाले ना लगने दें और तुरंत साफ कर दें। दरवाजे की ओर पैर करके ना सोएं। ये मृत व्यक्ति का जेस्चर माना जाता है। रोज सुबह घर की खिड़कियां 2-3 घंटे के लिए खोलें। सूर्य की रोशनी घर में आने दें। जो भी धन घर में रखें उसे लाल कपड़े में लपेट कर रखें। घर के मंदिर में 5 अगरबत्तियां जलाएं जिससे 5 विकार दूर होंगे। हो सकता है आपके घर में भी इसी तरीके का कलेश होता हो। आपको दिवाली पर अपने घर की कलह कलेश को समाप्त करना है पूरी तरह से। आपको दिवाली पर क्या करना है वो जानिए, क्योंकि सिर्फ 8 दिन बाकी हैं और मैं रोज आपकी दिक्कतें दूर करूंगी। घर में पूजा का स्थान बनाने से पहले घर की दीवारों पर घर के कोनों को साफ कर लें। घर में बेकार टूटा फूटा या जंग लगा सामान इकट्ठा ना होने दें। जिस सामान को आपको कई सालों से इस्तेमाल नहीं किया है वो आप आगे भी नहीं करेंगी। इसीलिए जिस सामान की ज़रूरत ना हो उसे जमा करने की जगह उन्हें घर के बाहर कर दें या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। पर्दे, कुशन, सोफे सभी कवर्स को अच्छी तरह से धोकर साफ करें। रसोई हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसे पूरे परिवार का स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसीलिए किचन का हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है। रसोई के कोनों को लेकर बर्तन स्टैंड तक साफ कर लें। पूरे घर की सफाई करते समय अक्सर हम पंखों और ट्यूबलाइट पर जमी धूल मिट्टी को साफ करना भूल जाते हैं। खास तौर पर कूलर में जमा हुआ पानी निकालकर साफ कर लीजिए। साफ सफाई के बाद घर में अच्छा रूम फ्रेशनर छिड़कें। सुगंधित अगरबत्ती और कपूर घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। हर साल नए रंगों से घर को पेंट करवाएं। घर में कहीं पर भी जाले न रहने दें। माना जाता है कि इससे घर की संपन्नता दूर भागती है। घर की छत और बालकनी में किसी भी तरह की गंदगी ना रहने दें। आपके घर की छत आपके मस्तक के समान होती है, जिसे कहीं भी कोई भी दाग आपके जीवन में नकारात्मकता, कोई नेगेटिविटी ला सकता है। आजकल बाजार में कई तरह के खूबसूरत सजावट के लिए लाइट्स मिलते हैं। इनकी मदद से आप अपने घर और मंदिर को जगमगा सकती हैं। मंदिर में हर समय रोशनी देने वाले बल्ब लगा सकती हैं। पूजा घर कभी भी बेडरूम में ना बनाएं। पूजा करते समय ध्यान रहे कि आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। पूजा के लिए ये दिशाएं शुभ मानी जाती हैं।
दिवाली पर घर के दरवाजों को बंधनवार या आम के पत्तों से सजाएं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ धन धान्य में भी बरकत होती है। घर को ताजे और लाल फूलों से सजाएं। हरे रंग के पेड़ पौधों को उत्तर दिशा में रखें। मेन गेट को खूबसूरत रंगोली से सजाएं, वहीं से तो आपके घर लक्ष्मी आएगी। एक बड़े थाल या बाउल में पानी डालकर फूलों की पंखुड़ियां डालकर रखें, इससे पूरे दिन घर महकेगा। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि दिवाली से पहले का वास्तु ठीक होना क्यों जरूरी है। सिर्फ 30 सेकंड में आपको दिवाली टिप दूंगी। मेरी दिवाली टिप शुरू होती है अब। देखिए, दिवाली यानी कि नई शुरुआत सबसे काली अमावस्या की रात होती है और उसके बाद से हम मानते हैं कि नई चीज़ें शुरू हो गई हैं। कार्तिक का महीना भी होता है। कोई भी पॉजिटिव काम जब पॉजिटिव समय किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप किसी शादी में, फंक्शन में जाते हैं, सिर्फ तभी क्यों मेकअप कराते हैं, या घर में शादी होती है तभी क्यों पेंट पॉलिश कराते हैं। ठीक उसी तरह दिवाली जो है ये हर साल एक ओकेजन की तरह, एक फेस्टिविटी की तरह आती है, जहाँ लोग आपके घर आते हैं, आप लोगों के घर जाते हैं। ये सही मौका है अपने दोष दूर करने का। दिवाली पर अब आपको आज का दूसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। आपके घर में पैसे गायब हो गए हैं, महीने में 2 बार किसी भी दिन लोबान जलाएं, फिर लोबान को घर में चारों ओर घुमा दें। लक्ष्मी जी को लोबान की सुगंध बहुत प्रिय है, सुगंध से खींची चली आएंगी माँ लक्ष्मी। दिवाली में 8 दिन बाकी हैं और इन 8 दिनों में आपको एक काम करना है। ये मधुर आवाज वाली विंड चाइम को घर पर लगाना है। आज इन्हीं की बात करते हैं। देखिए, 5 रॉड्स वाली विंड चाइम को स्टडी रूम में लगाने से घर के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। 6 रॉड्स वाली विंड चाइम को ड्राइंग रूम में लगाने से इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। 7 रॉड्स वाली विंड चाइम को बच्चों के कमरे में लगाने से मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। 8 रॉड्स वाली विंड चाइम को लगाने से ऑफिस में कार्य कुशलता यानी कि स्किल्स बढ़ती हैं, एम्प्लॉयज की लॉयल्टी भी बढ़ती है। बार बार परिवार को समाज में अगर निराशा का सामना करना पड़ रहा है तो ड्राइंग रूम में 9 रॉड्स वाली विंड चाइम को आपको लगाना चाहिए। इससे सभी तरफ से सफलताएं मिलने लगेंगी। देखिए, आपके घर में जो शोपीस होते हैं ये अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कोई घोड़े का शोपीस, कुछ और पीस ऑफ आर्ट। तो आपके घर के शोपीस आपके मेंटल स्टेट को शो करते हैं। टूटे फूटे, झगड़े वाले, तलवारों वाले, बंदूकों वाले, आजकल स्कल्पचर्स आते हैं जिसमें आधे मुंह होते हैं। नेगेटिव तरीके का कोई भी शोपीस घर में बिल्कुल ना रखें। अब आपको विंड चाइम से जुड़ी कुछ खास ज़रूरी टिप दिए देती हूँ। मेरी 30 सेकेंड की टिप शुरू होती है अब। विंड चाइम्स मेजरली डिफरेंट कलर्स के आते ही डिफरेंट एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। अगर शांति के लिए, पीस के लिए विंड चाइम चाहिए तो सिल्वर कलर की होनी चाहिए। अगर घर में स्टेबिलिटी के लिए चाहिए तो ब्रास वाली होनी चाहिए। अगर घर में प्रॉस्पेरिटी के लिए विंड चाइम लगानी है तो गोल्डन कलर वाली होनी चाहिए। और अगर पैसे के फ्लो के लिए लगानी है तो नॉर्थ डायरेक्शन में काले कलर की होनी चाहिए। हमारे एक दर्शक ने मुझसे शनिदेव से रिलेटेड सवाल पूछा है। आज मंगलवार है और आज ही जवाब दिए देती हूँ ताकि आप शनिवार को सही से उपाय कर लें। देखिए, आपको कम से कम लगातार 21 रविवार को ये उपाय करना होगा। रविवार को सुबह उठकर नहाने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, अक्षत, लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ, हल्का सिंदूर, चीनी मिलाकर सूर्य को अर्घ दें। ध्यान रहे कि अर्घ जब दें तो आपकी नज़र लोटे के नीचे की ओर गिर रही हो, धार पर ना हो, सूर्य भगवान की ओर हो। ये ध्यान दें कि पानी की छींटें पैरों पर ना आए। अर्घ देते समय ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद घर में एक ताज़े आटे की रोटी बनवाएं। रोटी जब ठंडी हो जाए तो आप उसमें पुराने गुड़ की एक साबुत पीस को रख लें और किसी गौशाला में जाकर गाय को खिला दें। ध्यान रहे, रोटी गुड़ गाय के सामने फेंके नहीं, बल्कि हाथ से गाय को खिलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर गाय को प्रणाम करें और गाय के पैर पड़ें। ये उपाय लगातार करें। आप देखेंगे कि अचानक आपके घर बनने की योजना शुरू हो जाएगी और कोई बाधा भी नहीं आएगी। दिवाली पर क्या है आज का तीसरा महा उपाय, चलिए आपको बताती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी हमेशा खुश रहें? थर्सडे को पुष्य नक्षत्र में नहाकर आपको उसके बाद एक गांठ पीले हल्दी वाले कपड़े में बांध देनी है, या हल्दी को पीले कपड़े में गांठ में बांध दें। हल्दी से रंगे चावल, नारियल का गोला और एक सुपारी भी रखें।
इन सभी वस्तुओं को धूप दीप दिखाकर हल्दी में रंगाकर एक सिक्का भी रखें। इन चीज़ों को रोज पूजा करने से धन पाने के महायोग बनेंगे। दिवाली में सिर्फ 8 दिन पहले आपको खूबसूरत बनाने वाली एक और जानकारी देने जा रही हूँ। करवा चौथ पर सभी सुहागनों ने अपने हाथों पर मेहंदी ज़रूर लगाई होगी, लेकिन कुछ दिन बाद जब मेहंदी का रंग फीका होने लगेगा तो आप अपने हाथों को हल्की होती हुई मेहंदी को कैसे हटाएं, सोचती हैं ना? आइए आपको बताती हूँ हाथों की हल्की मेहंदी हटाने के घरेलू नुस्खे, ताकि दिवाली से पहले आप एक बार फिर से मेहंदी लगवा सकें। पहला तरीका है ब्लीच। ब्लीच का इस्तेमाल आप अपने चेहरे की सफाई के लिए करती हैं और इसका जितना असर चेहरे पर होता है उतनी ही अच्छी तरह ये मेहंदी के हल्के दाग को साफ करने में भी मददगार है। इसे हाथों में लगाएं और सूखने दें और फिर कुछ देर के बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। आप कुछ घंटों के बाद रुककर दोबारा ब्लीच करें। ब्लीच के बाद रूखेपन से बचने के लिए किसी अच्छे लोशन से हाथों की मालिश करें। ऑलिव ऑयल और नमक। जी हाँ, ड्राइनेस से बचना चाहती हैं तो मेहंदी छुड़ाने के लिए थोड़ा सा समय दें। ऑलिव ऑयल और नमक का पेस्ट तैयार करके इसे कॉटन की मदद से हाथों पर लगाएं। थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब सूखे कॉटन की बॉल से ये साफ कर लें। आपकी मेहंदी भी हल्की हो जाएगी और हाथ भी रूखे नहीं होंगे। नींबू। नींबू एक अच्छा ब्लीचिंग एलिमेंट है। नींबू के छोटे छोटे टुकड़े लें, सर्कुलर मोशन में हाथ और पैरों पर लगाएं। इसे थोड़ी देर बाद आप खुद महसूस करेंगी कि मेहंदी का रंग हल्का हो गया। दिवाली में सिर्फ 8 दिन बचे हैं और मुझे अपना वादा याद है। कल मैंने बताया था कि राशि के हिसाब से कैसे शॉपिंग करनी है, लेकिन 6 राशियों की बात की थी, 6 की बाकी थी। तो तुला से लेकर मीन राशि की जानकारी ले लीजिए। तुला राशि के लोग क्रीम, व्हाइट, लाइट येलो, पिंक, लाइट ब्लू कलर्स आपके लिए शुभ माने जाते हैं। आप दिवाली पर नॉर्थ वेस्ट में हल्के वजन के सामान या सजावट की वस्तुएं रख सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग रेड, लाइट येलो, ऑरेंज कलर्स आपके लिए शुभ माने जाते हैं। ईशान कोण में चांदी के घड़े में पानी भरकर मोती की माला से सजा कर रखें। इससे इनकी संतान को शिक्षा, कामयाबी और समृद्धि मिलेगी। धनु राशि के लोग पीले, लाल और ऑरेंज रंग का उपयोग करना चाहिए। घर की सजावट में ऑरेंज और रेड कलर्स को शामिल करना चाहिए। मकर राशि के लोग गहरा नीला रंग, हल्का हरा रंग, काला और भूरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। घर के दक्षिण कोने में भारी फर्नीचर या सामान या फिर वॉयलेट कलर के इस्तेमाल से वैभव की प्राप्ति होती है। कुंभ राशि के लोग डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, ब्लैक, ब्राउन कलर शुभ हैं। घर की नॉर्थ वेस्ट कोने में लाइट ब्लू, येलो या वॉयलेट कलर के फूलों से सजाना चाहिए। मीन राशि के लोग पीला, क्रीम और गोल्डन कलर आपके लिए शुभ हैं। आपको घर की सजावट और पहनावे में इन रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। दिवाली में 8 दिन बाकी हैं। आपको घर के साथ साथ खुद को भी तो खूबसूरत बनाना है। तो चलिए इस दिवाली में आपको सुंदर रहने का पहला तरीका बताने जा रही हूँ। आज हम बात करते हैं जब दिवाली पे आप गिफ्टिंग के लिए जाते हैं तो आप क्या करें। पहले ये ज़रूरी है कि जब आप तैयार हों, उससे पहले हो पाए तो 5 मिनट के लिए ही सही, बट एक पैक ज़रूर लगाइए। कोई भी ग्लो पैक, मिल्क पैक, कोई भी बटर पैक, ऐसा पैक जो आपको रिफ़्रेश करे। 5 मिनट के लिए जब आप वो लगाएंगे और उसको हटाएंगे तो आप देखेंगे कि मेकअप आपका और खिलेगा, आपकी स्किन और प्रिटी लगेगी। पैक हटाने के बाद आप फेस पे थोड़ा सा आइस रब करें और फिर लगाएं मॉइस्चराइज़र और उसके बाद लगाएं प्री बेस। प्री बेस या प्राइमर जिसे हम बोलते हैं, वो एक ऐसा काम करता है कि आपके ऊपर कम प्रोडक्ट लगता है, प्रोडक्ट फैलता ज़्यादा है और ज़्यादा सुंदर लगता है। कलरफुल आइज कर सकते हैं, बहुत सुंदर लाइनर्स लगा सकते हैं, मगर बेस थोड़ा लाइट ही रखें। सो इवनिंग में आप फाउंडेशंस यूज़ कर सकते हैं या बीबी क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फाउंडेशन ले सकते हैं या बेसिस ले सकते हैं, क्रीम बेसिस ले सकते हैं, 2 वे केक्स ले सकते हैं। उनको अपने फेस पे लगाइए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसे सेटल होने दीजिए। इसके बाद आप अपनी आइज़ पे कर सकते हैं। आइज़ पे आप कलर्ड जो भी आप पहन रहे हैं उससे मैचिंग, या अगर आजकल न्यूट्रल शेड्स चल रहे हैं, आप थोड़ा न्यूट्रल पहन रहे हैं, तो आपने देखा होगा आपके हर गारमेंट में दिवाली के टाइम पे स्पेशली गोल्ड ज़रूर मौजूद होता है। सो गोल्ड से हाईलाइटिंग करिए अपने आईब्रोज़ के नीचे, पूरी आइज़ पे डालिए कलर और बहुत सुंदर सा कलरफुल मैचिंग लाइनर करिए। ज़रूरी नहीं कलरफुल लाइनर आपके ड्रेस से मैचिंग हो, वो आपके ज्वेलरी से भी मैचिंग हो सकता है। और डबल कोट ऑफ मस्कारा,
अगर आपकी लैशेस छोटी हैं तो आजकल पाउडर मस्कारा अवेलेबल है। पहले पाउडर मस्कारा लगाइए, उसके बाद लिक्विड मस्कारा लगाइए। इसके बाद आप अच्छे से अपनी आईज कोल कीजिए और कोल के नीचे यानी उससे पहले आप लगा सकते हैं हल्का सा ब्राउन शैडो या मैचिंग टू द आई शैडोज, उसे लगाइए। नीचे वाली लाइनर पे, नीचे वाले जो लाइन है उसमें भी मस्कारा ज़रूर लगाइएगा। एंड नाउ कम्स फॉर द फेस। आप फेस पर कॉन्टूरिंग हाईलाइटिंग ज़रूर कीजिए। प्रॉपर हाईलाइटिंग ऑन चीक बोन, ऑन नोज ब्रिज एंड ऑन फोरहेड ज़रूर करिएगा। उसके बाद आप एक अच्छी ग्लॉसी लिपस्टिक ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है आपका आई मेकअप बहुत डार्क है तो मैट लिपस्टिक लीजिएगा। अगर आई मेकअप आप लाइट करें तो ही बहुत ज़्यादा ग्लॉस डालिएगा, नहीं तो मैट लिपस्टिक लीजिएगा। लिपस्टिक लीजिए एक प्रिटी कलर की एंड यू ऑल सेट टू गो। हेयर जनरली लोग खुला या फिर ब्रेडिंग्स पसंद करते हैं, ब्रेडिंग विद साइड बन्स, अ लिटिल मेसी बन, या फिर अपने नॉर्मल कर्ल्स या नॉर्मल स्ट्रेट एक आराम से खुला हुआ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो आप प्रिटी लगिए, सिंपल लगिए, बट येट ब्यूटीफुल। दिवाली पर क्या है आज का चौथा महा उपाय, आपको बताने का समय आ गया है। क्या आप चाहते हैं लगातार पैसा बढ़ता रहे? नारियल को चमकीले कपड़े में बांधकर अपने पूजा घर में, जहां अपनी अलमारी है वहां पर, जहां पर पैसे रखते हैं वहां पर रखने से बरकत होगी, मालामाल होने के योग बनेंगे। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल की बात। क्या करें कल आप अपनी राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग चाय को ज्यादा ना पिएं, चाय को अवॉइड करें। लक साथ दे रहा है आपका 64%। वृषभ राशि के लोग बहन से झगड़ा ना करें, अवॉइड करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। मिथुन राशि के लोग फालतू चीजें बिल्कुल ना खरीदें। किस्मत साथ दे रही है आपका 57%। कर्क राशि के लोग बड़ों को सम्मान दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि के लोग दिन में खूब पानी पीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 60%। कन्या राशि के लोग शिवजी का नाम ले, सब काम बनेंगे। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। तुला राशि के लोग ज्यादा पैसे खर्च ना करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। वृश्चिक राशि के लोग खाने के बाद सौंफ जरूर खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। धनु राशि के लोग किसी को उधार ना दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। मकर राशि के लोग अपने कंधों का, शोल्डर्स का खास ख्याल रखें। लक साथ दे रहा है आपका 54%। कुंभ राशि के लोग हरी सब्जी खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। मीन राशि के लोग घर में गंगा जल छिड़किए प्रोटेक्शन के लिए। लक साथ दे रहा है आपका 74%। घर में नेगेटिविटी दूर भगाना चाहते हैं तो इस दिवाली अपने घर पर कुछ शोपीस लगाएं। ये शोपीस कैसे हैं और इनका दिवाली से क्या कनेक्शन है, सब बताऊंगी। पहले शोपीस देख लीजिए। तो आज हम आए हैं अंधेरी के एक शिव शक्ति स्टोर में, जहां पर काफी सारे शोपीसेस है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस दिवाली में आप कौन से तोहफे अपने दोस्तों को दे सकते हैं या खुद के लिए भी आप खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे क्यूट जो है एलिफेंट सेट दिखाना चाहूंगी। ये एलिफेंट का सेट है जो कि काफी पॉजिटिव माना जाता है और लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। इसके पीछे आप देख सकते हैं ये क्रिस्टल लोटस है। ये भी लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। ये भी वेल्थ से जुड़ा है, तो इससे भी धन राशि जो है वो आपके घर में ज्यादा से ज्यादा आ सकती है। और दिखने में भी ये इतना खूबसूरत लगता है। अगर आपके घर में लाइटिंग की गई हो तो उसमें ये क्रिस्टल डायमंड्स के साथ जो लोटस बना है वो काफी बेहतरीन लगेगा। और आपको किसी को तोहफा देना है तो ये कछवा प्लेट भी है। कछवा वेल्थ का प्रतीक है, तो इसको आप तोहफे में दे सकते हैं। फिश है, जो गोल्डन फिश है, तो ये भी वेल्थ से जुड़ा है क्योंकि लक्ष्मी पूजन होती है दिवाली के दौरान। तो आप लक्ष्मी पूजन के दिन अगर किसी को कुछ तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसा कुछ शो पीस आप जरूर दे सकते हैं। फाउंटेन्स भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। ये पॉजिटिविटी का प्रतीक है और काफी काम देखने में ही लगता है। जो
पानी फ्लो होता है उससे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी जो है वो घर में फैलती है। आप देख सकते हैं ये फाउंटेन है, उसमें बुद्धा भी है। गोल्ड वाले बालाजी को भी आप तोहफे में दे सकते हैं क्योंकि ढेर सारा गोल्ड उन्होंने पहना है। गोल्ड के भगवान माने जाते हैं ये। तो इस तरीके के अगर गोल्ड रिलेटेड, गोल्ड कलर के जो चीजें हैं शो पीस में अगर आप तोहफे में देंगे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी घर में आएगी और लोगों को तोहफे में भी वो लेने में भी बहुत खुशी होगी। बड़े बड़े जो विंड चिम है इसकी आवाज सुनते ही जो है पॉजिटिविटी आती है बहुत ज्यादा। तो ऐसे बड़े बड़े अगर आपका बहुत बड़ा घर है और आप इस ऐसी चीजों के शौकीन हैं तो इस तरीके के फैंसी गिफ्ट्स भी आप दे सकते हैं। और छोटे छोटे शो पीसेस होते हैं तो अलग अलग यहाँ पर शो पीसेस है। ये फ्लावर पॉट है गोल्डन कलर का। ज्यादा से ज्यादा अगर गोल्डन कलर के आप चीजें देते हैं जैसे हैप्पी मैन है तो ऐसे देते हैं तो लोगों को तोहफे में लेने में भी खुशी होती है और आपको देने में भी बहुत खुशी होगी। दरवाजा आप इस हैंगिंग वॉल शो पीस से बिल्कुल सजा सकते हैं। अलग अलग गणपति है, हनुमान है, राधा कृष्ण है। अगर आप घर के द्वार पर ये सारी चीजें लगाएंगे तो और भी खूबसूरती से आपका घर जो है वो सज जाएगा और इस दिवाली में जो है आपका घर और भी खूबसूरत नजर आएगा। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। मैंने आपसे बात करी थी अष्टलक्ष्मी के चित्र लाने की। आज हम पहली माँ लक्ष्मी के स्वरूप की बात करते हैं जिनका नाम है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी की पिक्चर की आज के दिन से पूजा करने से आपके घर में धन यानी कि लिक्विड कैश की कमी नहीं होगी। तो माँ धन लक्ष्मी की पूजा अर्चना आज से शुरू करें और आज के दिन जरूर करें। दिवाली में जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है। सवाल ध्यान से सुनिए। क्या आर्थिक तंगी से परेशान हैं आप? घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ना रखें। नल का पानी खुला ना छोड़ें। अगर नल से पानी बहता हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं। शनिवार को घर में मकड़ी के जाले हटाएं। साफ सफाई कराने से भी लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है। दिवाली में कल से हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी के खास भोग पर। बहुत सारी और जानकारी माँ लक्ष्मी की दी जाएगी, इसलिए आप कल का शो जरूर देखें और लगातार दिवाली तक देखें। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।